पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का वक्त तो खत्म हो गया है। जिला इंतजामिया ने पुलिस को कार्रवाई के अहकाम भी जारी कर दिए हैं और जो कारकुनान हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जबकि इत्तलात ये भी आ रही हैं कि 26 नंबर चुंगी पर जलसागाह के करीब ही पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम हुआ है। हमारे रिपोर्टर शकील करार हमें बहुत मुफस्सिल इस बारे में अपडेट कर चुके हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है ये उनसे एक बार फिर जानेंगे। शकील, बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए 26 नंबर चुंगी तो हालात इसी तरह ही है। इलाके में किशकिदगी पाई जाती है क्योंकि मुजाहिरीन मुकम्मल तौर पर डिस्पर्स नहीं हुए हैं और पुलिस भी अब अलर्ट है कि जहां से भी कहीं से भी पथराव शुरू होता है तो पुलिस फौरी तौर पर एक्शन लेकर उसी जगह पर शेलिंग करती है और लोगों को डिस्पर्स करने की कोशिश करती है। जबकि दूसरी जानब जलसागाह में जलसा उसी तरह मामूल के मुताबिक चल रहा है। इंतजामिया की जुबानी और तहरीरी अल्टीमेटम के बावजूद पीटीआई का जलसा चल रहा है और बताया जा रहा है कि वज़ीर आला के पीके और दो मजीद उनके मरकजी क़यादत है उहदेदारान है जो अभी तक जलसागाह तक नहीं पहुंच पाए हैं और यही कहा जा रहा है कि जब तक वो नहीं पहुंचेगा तकरार नहीं करेंगे तो जलसा खत्म नहीं होगा। तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जलसा मजीद जो है वो 1.5 से 2 घंटे तक चलेगा और पुलिस जो है उसको ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से तहरीरी तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि जलसागाह के जो मुंतज़मीन है वो ऑलरेडी जो एनओसी की शराइत थी उनकी बारिशें कर चुके हैं और जलसागाह खाली नहीं किया है। तो पुलिस किसी भी वक्त जलसागाह में इम्कान ये इज़हार किया जा रहा है कि वो डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है जलसागाह को खाली करने के लिए। शकील, हम यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिला इंतजामिया की जानिब से पुलिस को कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, तो आप क्या सूरत हाल वहाँ देख रहे हैं, किस किस्म की इत्तलात मौसूल हो रही हैं? जिस तरह डिप्टी कमिश्नर ने पीटीआई की मुंतज़मीन को 6 बजे आगाह कर दिया था कि आपका टाइम 4 से 7 बजे तक है, 7 बजे आप जलसागाह खाली कर देंगे, लेकिन अभी तक 7:45 बज चुके हैं, जलसागाह खाली नहीं हुआ है। मुंतज़मीन उस तरह ही तकरीर कर रहे हैं, लोग मौजूद हैं और ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आला के पीके और दीगर मरकजी उहदेदारान है वो अभी तक जलसागाह नहीं पहुंचे हैं। जब तक वो नहीं पहुंचेंगे उनकी तकरीर नहीं होगी तो जलसा खत्म नहीं होगा, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मज़ीद ये जलसा 1.5 से 2 घंटा चलेगा और उसमें कभी इम्कान नजर आ रहा है कि पुलिस जो है वो इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की तहरीरी हिदायत के मुताबिक वायलेशन करने पर पीटीआई की जलसागाह में जो है वो मुंतज़मीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, कानून को हरकत ला सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा सूरत नहीं है। सिर्फ 26 नंबर चुंगी जो कि जलसा की जो मकाम है उससे थोड़े फासले पर है, यहाँ हालात थोड़े से कशीदा है और इलाके में तनाव पाया जा रहा है क्योंकि मुजाहिरीन है मुकम्मल तौर पर मुंतशिर पुलिस नहीं कर सकी है। अच्छा शकील, जिला इंतजामिया बाज़ाब्ता तौर पर भी कह चुकी है और एनओसी में भी पास है कि शाम 7 बजे आपको जलसागाह खाली कर देनी थी। अब पीटीआई इस्लामाबाद के अहदेदारान को वाज़े तौर पर मुत्तला भी कर दिया गया है कि जलसागाह खाली कर दें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो क्या समझते हैं आप, फिर कानून हरकत में आएगा? जी बिल्कुल यही इम्कान नजर आ रहा है कि 7 बजे के बाद पुलिस के पास इख्तियार ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर ने जारी कर दिया है तहरीरी तौर पर कि वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और जलसागाह खाली के लिए आप ताकत का इस्तेमाल और लाएं और कानून को हरकत में लाएं और कार्रवाई करें। पिछला 26 में चूंकि पहले ही जलसा खत्म होने से पहले ही टेंशन बढ़ गई और पथराव शेलिंग शुरू हो गई और एसएसपी सेफ सिटी शिफ्ट उनके साथ जो दीगर 3-4 एहलकार थे वो भी जख्मी हुए हैं। तो पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान में ऑलरेडी तनाव पैदा हो चुका है और 7 बजे का वक्त भी खत्म हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तहरीरी तौर पर आगाह भी कर चुके हैं और अलर्ट भी कर चुके हैं। तो इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि जलसा आगाह पर पुलिस किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकती है। अगर हुकाम वाला की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल मिला तो मौके पर मौजूद अफसरान जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा शकील, हम दूसरी तरफ की सिचुएशन की बात कर लेते हैं 26 नंबर चुंगी की। वहां पर आपने कहा कि कशीदगी भी है, तनाव ताहाल बरकरार है, क्या कुछ बेहतरी आई इस इलाके में? जी बिल्कुल नहीं, कोई बेहतरी नहीं आ रही हो। तमाम जो क़यादत है पीटीआई की वो जलसागाह मौजूद है और जहां पर ये पथराव और शेलिंग हुई है यहाँ पर सिर्फ जो आम कारकुन थे वो मौजूद थे, कोई क़यादत मौजूद नहीं थी और इसलिए इन लोगों को कंट्रोल करना जो मुश्किल नजर आ रहा था और खुद से ही इन्होंने जो भी किया पथराव किया पुलिस पर वो खुद से किया और पुलिस ने उनको बगैर जवाब दिया और वापस उनको शेलिंग शुरू की और इस दौरान में बाद शेलिंग जो है वो गोले जो है वो पुलिस अस्पतालों के करीब आ गिरे जिससे वो काफी मुतासर हुए और लेकिन मुकम्मल तौर पर पूरा एरिया जो है वो जब इस समय चुकी का वो पुलिस कंट्रोल में नहीं कर सकी है और जलसा उसी तरह ही मामूल के मुताबिक चल रहा है।
अच्छा शकील, बैरिस्टर सैफ ने निजी टीवी से गुफ्तगू की है और उन्होंने डिनाई किया है कि ऐसा कुछ नहीं है 26 नंबर चुंगी पर। जी बिल्कुल, हमारे पास तो ये फुटेज मौजूद है और नजर आ रहा है 100 रुपए के पथराव और पुलिस जो शेयरिंग कर रही है उसकी तमाम सारे फुटेज मौजूद है और हालात यहाँ पर कशीदा है। और जो इसमें थोड़ी देर पहले SSP के जख्मी होने और दीगर एहलकारों के जख्मी होने के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस के तर्जमान ने बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट जारी की है, शॉर्ट सी, जिसमें उन्होंने तस्दीक की है कि SSP सेफ सिटी समेत 3-4 एहलकार मजीद जो है वो भी पथराव से जख्मी हुए हैं और मुजाहिरीन ने जानबूझकर पथराव किया पुलिस पर, पुलिस को उकसाया कि वो शेलिंग करे। शकील, आपने जैसे कहा कि इलाके में टेंशन भी है, कशीदगी भी है, तो आपकी बात हुई है किसी पुलिस एहलकार से जो ये बता सकते हो कि सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या मजीद नफरी तलब करने की जरूरत है? देखिए, नफरी पहले ही इस एरिया में मौजूद है, सराउंडिंग एरिया में मुख्तलिफ जगहों पर रखी है और रिजर्व को भी तैयार रखा गया है और पुलिस को जब भी जरूरत पड़ेगी अगर मजीद नफरी की तो वो विदिन फ्यू मिनट मौके पर पहुंच सकती है और सूरत को कंट्रोल करने के लिए हरकत में आ सकती है। पुलिस की नफरी जो है वो पहले से ही अलर्ट रखी गई है, कुछ यहाँ मौके पर मौजूद है, कुछ करीबी इलाकों में रखी गई है और कुछ जो है वो पुलिस लाइन में मौजूद है, जिस पर अहकामात मिलने पर फौरी तौर पर हरकत में आएंगे और मौके पर पहुंचेंगे और मजीद जो है वो शेलिंग और दीगर जो सेफ्टी प्रोसीजर है उनको फॉलो करते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे साथ शकील करार मौजूद हैं जो लम्हा ब लम्हा हमें अपडेटेड रखे हुए हैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूदा सूरत हाल से। PTI जलसे का वक्त एक जानिब खत्म हो गया है और जिला इंतजामिया ने पुलिस को कार्रवाई के अहकाम भी जारी कर दिए हैं और PTI की आला क़यादत को मुत्तला भी कर दिया गया है कि वक्त खत्म होने पर जलसागाह खाली कर दिया जाए, लेकिन सूरत हाल बरअक्स है। जो कायदीन हैं उनका ताहाल इस वक्त जो है वो उनके गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब 26 नंबर चुंगी पर जलसागाह के करीब तसादुम हुआ है। इस वक्त इलाके में तनाव और कशीदगी है। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेटेड रखा जाएगा।